अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। तो बस जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेकर आए थे। तो जनाब, ये जो चीज़ें हम लेकर आए थे, मैंने कहा आपको लोगों के यहाँ तो ये भी बता दूँ कि कहाँ से लाए थे, क्योंकि पिछले व्लॉग में मुझे नाम याद नहीं आते। तो एक लाए थे नेमत मॉल से, और साथ कुछ चीज़ें जो हम लाए थे वो इस्माइल मॉल से लाए थे, इस्माइल गारमेंट से शायद। तो ये जो उनसी चीज़ें हैं ये नेमत मॉल से लाए थे और ये कमर्शियल में है। और ये बच्चों का बेडिंग सेट, और इसमें 3-4 कलर्स थे। वाइट भी था, डार्क ब्लू भी था, पिंक भी था, और ये गोल्ड, और एक और जो हमने कलर लिया है वो स्काई ब्लू। ये 2 कलर्स थे और कलर जिसके बड़े अच्छे लग रहे थे। डार्क ब्लू इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी कलर सब भी बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये इसमें एक है रैप सा, ये बच्चों को उठाने के लिए जो जिसमें बच्चों को रखते होते हैं। और साथ ये 2 नेक रोल्स हैं, और एक वो जो सर बनाने वाला पिलो होता है वो है। और साथ जनाब है इसमें ये मॉस्किटो नेट, और इसके साथ एक बेड भी है। जो मतलब ये तो जो भी रैप दिखाया ये उठाने के लिए यूज़ होता है। जो दूसरा बेड है वो अपने बेड वगैरह पे रखने के लिए, या बच्चों की अगर कोई कॉट वगैरह तो उसमें रखने के लिए। और साथ उसके भी 2 पिलोज़ हैं, और इन पिलोज़ की कोई शेप मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये अच्छा लग रहा था और मज़े का था। और कलर्स भी इसके हमें सबसे ज़्यादा यही वाले 2 पसंद आए थे। एक स्काई ब्लू पसंद आया था, और जनाब एक आया था ये गोल्ड कलर। हालांकि जो हमने लेना था वो दोनों ही बॉयज़ के लिए लेना था। तो एक मेरा पहले दिल था वाइट लेने, लेकिन वाइट इतना ग्रेसफुल नहीं लग रहा था जितना ही गोल्ड लग रहा था। तो फिर इसलिए हमने कहा चलो यही कर लेते हैं। बच्चों का क्या होता है, इतना कोई कलर का भी इशू नहीं होता। और ये जनाब मैंने कहा चलो सेट करके भी हम भी देख लें और आप लोगों को भी दिखा दें कि ये कैसा लग रहा है। और ये इस तरह से लग रहा था। और जो इसके रैप जो इसका रैप सा बना हुआ है ना, बच्चों को उठाने वाला, उस पर पिन टक्स बने हुए हैं, और जो नेक रोल है ना उस पर भी पिन टक्स से डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो वो भी बड़ी क्यूट सी लग रही है। और बस ये जल्दी से आपको दिखा दिया। और इसमें जो दूसरा कलर है वो मैं खोलूँगी नहीं, वो मैं आपको बंद ही दिखा देती हूँ। लेकिन लग रहा बड़ा प्यारा था। और जो से ये सिल्क का इसके ऊपर सारा कवर हुआ हुआ है, तो वो भी बड़ा मज़े का लग रहा था, और बड़ी सॉफ्ट सी सिल्क थी और अच्छा लग रहा था। और ये रहा जनाब ब्लू वाला कलर, और कलर्स भी इसके बड़े प्यारे लग रहे थे, और जो इसकी सिल्क है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी। तो गिफ्ट वगैरह देने के हिसाब से ना तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो रिजनेबल, और दूसरा क्वालिटी भी इसकी ठीक थी, अच्छी थी। और ये हमें मुझे सही तरह से प्राइजेज़ याद नहीं है, लेकिन 4 से 5 के दरमियान शायद मिला था। और इसमें और भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल थी, लेकिन हमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा था, तो फिर इसलिए हमने ये ले लिया। और ये जनाब आप अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। तो ये था ब्लैंकेट, और ये भी बड़ा मज़े का लग रहा था। और रेट्स मुझे ना काफ़ी मुनासिब लगे हैं, क्योंकि जब मैंने अपने बच्चों की आज से तकरीबन 8-9 साल पहले शॉपिंग की थी ना, तो मुझे जो याद आ रहा है वो इन्हीं रेट्स में मैंने की थी। और अगर अभी तक भी वही रेट्स हैं, इतनी महंगाई एकदम से होने के बावजूद भी, तो फिर मुझे तो बहुत मुनासिब लगे थे। और ये अंदर से इस तरह से फ्लीस टाइप इसको कहना चाहिए, क्या स्टफ़ है ये मुझे नहीं पता। तो ये था, और बाहर से ये इस तरह के ना डॉट्स बने हुए थे, और बड़ा ही मज़े का लग रहा था। इसमें भी 3-4 कलर्स अवेलेबल थे। ब्लू हमने मांगा था, ब्लू ख़त्म हो चुका था। तो ये जो सा है ना, ये थोड़ा सा गोल्ड से टाइप का, स्किन से टाइप का कलर कह लें, वैसा था। और ऊपर से थोड़ा सा वाइट था, और इस पर ना बनीज़ बने हुए थे। और मुख्तलिफ़ कलर्स में मुख्तलिफ़ कार्टून भी थे, और पिंक कलर भी बड़े ही क्यूट लग रहे थे। मार्केट चले जाओ ना तो यह है कि लड़कों की चीज़ें बहुत मुश्किलों से मिलती हैं, लेकिन यह है कि लड़कियों की चीज़ों का ना अंबार होता है। इतनी वैरायटी होती है कि बंदा कहता है लड़कों की छोड़ के लड़कियों की ले ले। और ये है जनाब नेक्स्ट चीज़, और ये है रैपिंग शीट ही है बच्चों की, जिसमें बच्चों को लपेट के तो उठाना वगैरह होता है जिस तरह वो। तो वैसे मुझे ना ये ज़्यादातर ना बाथरोब टाइप का लग रहा था, कि मैंने कहा ये बाथरोब टाइप भी यूज़ हो सकता है, बच्चे को उन्हें ला के इसमें रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये रैपिंग शीट थी, और ये भी बड़ी ही क्यूट लग रही थी, और बड़ा ही सॉफ्ट सा मटेरियल था इसका भी। और ये जनाब इस पे पता नहीं कौन सा कार्टून बना हुआ था, बनी लग रहा है मुझे शायद। तो इसमें 2 कार्टून्स अवेलेबल थे बॉयज़ के लिए जो थे उनमें, और एक डॉग बना हुआ था और एक ये बना हुआ था। तो फिर हमने कहा चलो दोनों ये एक जैसे ही ले लेते हैं। और इसमें भी पिंक कलर भी अवेलेबल था, वाइट कलर भी था। वाइट के ऊपर जो कार्टून था वो गर्ल्स टाइप का था। तो ब्लू ब्लू था, ब्लू में ये 2 ही कार्टून्स अवेलेबल थे, तो फिर हमें ये ज़्यादा सही लग रहा था। तो इसलिए फिर जनाब हमने ये वाला ले लिया।
और ये जनाब है बिब सेट, इसमें 5 बिब थे और इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स और डिज़ाइन थे और इसके अलावा भी बिब के काफ़ी वैरायटी अवेलेबल थी। कुछ थे जो 2 का सेट था जो कि ना ट्रायंगल शेप में बने हुए थे, वो भी बड़े ही क्यूट लग रहे थे और कुछ तो जो थे वो सॉक्स वगैरह के साथ थे और कुछ नैपकिन वगैरह के साथ थे, मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटी थी और ये हमें क्यूट लग रहा था तो फिर हमने ये वाला ले लिया। और जनाब इस दफ़ा सबसे अच्छी बात ये लगी है ना कि सब चीज़ें अच्छे से पैक हुई हैं। जैसे आप ये बिब का आप हैंगर देख रहे हैं, इस पे सारे ना अच्छे से हैंग हुए हुए हैं कि जब आप किसी को गिफ्ट दो ना तो सामने नज़र आ रही होती है कि चीज़ है क्या। पैकेट में बिल्कुल इकट्ठी पैक हुई हुई हो तो फिर तो समझ भी नहीं आ रही होती कि चीज़ है क्या और अच्छा भी इतना नहीं लगता। और ये है जनाब पूरा टावल सेट और ये जो ऊपर है टावल, ये बड़ा टावल है, ये रैप रैप करने के लिए और जो नीचे छोटे टावल हैं ये 6 हैं या 7 हैं पता नहीं और ये फेस टावल हैं छोटे साइज़ में। तो ये पूरा सेट मिल रहा था, इसमें भी 2 कलर्स थे, एक ग्रे था एक ये ग्रीन सा था और अच्छा लग रहा था ये भी। और बस हमने 2 मॉल्स विज़िट किए थे, एक स्माइल गारमेंट्स और एक नेमत मॉल और दोनों में ना किसी चीज़ की जो रेट है वो एक जगह पे कम थे और दूसरी जगह पे थोड़े से ज़्यादा थे और किसी चीज़ के दूसरी जगह पे ज़्यादा थे और एक जगह पे थोड़े से कम थे। तो ये था कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों के रेट सेम ही थे, तो इसलिए फिर हमें कुछ चीज़ हमने यहाँ से ले ली, कुछ वहाँ से ले ली। और ये भी जनाब बच्चों की रैपिंग शीट ही है और उसके साथ वही वाला पिलो है जिसको हम रखते हैं सर वगैरह बनाने के लिए बच्चों का। और साथ ये शूज़ लिए थे, ये शूज़ तो वैसे अलग से लिए थे लेकिन मैंने कहा देखो इसके साथ मैच हो रहे हैं। और ये जनाब हमने ली थी सॉक्स कह लें या शूज़ ही कह लें, एलिफेंट वाली, उसके साथ ये हैंड बैंड है और ये हैंड बैंड है या हेड बैंड है, मुझे अब समझ नहीं आ रही थी, उस वक्त मुझे हैंड ही लगा था। और साथ ये क्यूट सी परफ्यूम्स आई हुई थी ना, तो ये भी हमने फिर इसी के साथ मैच करके ले ली, तो ये ले ली। और साथ ये जो शूज़, एक वो हमने जो ब्राउन से कलर के भी आपको दिखाए वो लिए और एक ही हमने ये ले लिए थे और बड़े ही क्यूट लग रहे थे और शूज़ की भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल थी। और ये भी जनाब एक किस्म से शूज़ हैं या सॉक्स ही कह लें और ना ये 2 सेट हैं, मतलब 2 पेयर हैं और इनका जो इसका साथ वाला साथी है ना वो इसके अंदर पड़ा हुआ है तो एक ये पांडा बना हुआ है और एक पे जनाब बना हुआ है एलिफेंट ही। और ये भी बड़े क्यूट से लग रहे थे, बड़ी ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और बस जनाब ये शूज़ वगैरह हो गए सारे और ये जो अब नेक्स्ट चीज़ दिखाने लगे ये भी बड़े काम की चीज़ है और ये है कंटेनर। इसमें ये बॉटल्स ही बनी हुई है, इसमें 4 डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, 4 छोटे छोटे कंटेनर हैं और ये बड़े काम की चीज़ है, मैंने अपने बच्चों के लिए भी यूज़ की है। अगर तो आप जा रहे हैं ना कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर या कहीं पे भी, तो इसमें आप बच्चों का पाउडर जो दूध होता है फार्मूला दूध वो रख के लेकर जा सकते हैं, सिरिलैक रख के लेकर जा सकते हैं और इस तरह की बच्चों की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ड्राई वो आप इसमें रख के ना तो ये बस पर्स में पूरा आ जाता है और आराम से लेकर जा सकते हैं। या बेबी बैग भी अगर आप लेकर जा रहे हैं तो उसमें भी आराम से पूरा आ जाता है, बजाय इसके कि हम पूरे पूरे डब्बे दूध के उठा के लेकर जाएं कहीं पे या कुछ इस तरह से। और ये मैंने भी यूज़ किया, बड़ा ही आसान रहता है इसको इसमें अगर आप चीज़ें डाल के ले जाओ। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर ये करती थी मैं कि इसमें मैं ना सौंफ वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना मंचिंग की, ये लेके डाल के ना तो गाड़ी में अगर कहीं जाना है तो बस बैठ जाते थे। तो अभी तक भी मेरे पास बल्कि पड़ा हुआ है, तो अब मैंने इसमें तो ना कम यूज़ होने वाले मसाले डाल के रखे हुए थे, तो आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं बिला झिझक। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये है बॉडी सूट जो बच्चों को नीचे पहनाते हैं, रॉम्पर टाइप के जो उनसे होते हैं, ये वो हैं। और क्योंकि हमने ये चीज़ें गिफ्ट करनी है तो इसलिए मैं आपको सब कुछ खोल के नहीं दिखा रही, जो खुली हुई है वही दिखाऊंगी खोल के, तो इसलिए मैंने वो खोली नहीं है क्योंकि प्रॉपर तरीके से पैक हुई हुई है ना। तो और ये जनाब है ये बॉटल, जो फीडर बॉटल्स होती हैं उनका पूरा सेट है, इसमें 3 साइज़ के डिफरेंट फीडर्स हैं और 2 तरह के ब्रश हैं और एक साइड पे एक और चीज़ भी थी कुछ। और ये जो कवर है ये तो साथ हमें मिला था सेल में से, तो फिर हमने ये भी ले लिया। और ये है जनाब बच्चों का केयर किट के नाम से सेट। इसमें यह है कि बच्चों का ब्रश है, कॉम्ब है और साथ छोटा सा टूथ ब्रश भी है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और साथ है ये ईयर क्लीनिंग टूल है और सीज़र्स हैं और इस तरह नेल क्लिपर वगैरह, फाइलर और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मेरे ख्याल में थर्मामीटर भी था इसमें। और ये सब चीज़ें तकरीबन हमने अलग-अलग से लेनी थी लेकिन वहाँ पे हमें ये किट नज़र आई तो हमें ये बड़ी ही अच्छी लगी। इसमें एक इससे बड़े साइज़ की भी किट थी, उसमें तो और भी 3-4 किस्म की चीज़ें थी लेकिन हमें लग रहा था कि वो इतनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, बस ये काफ़ी हैं, तो फिर इसलिए हमने ये ले ली। और ये है जनाब सॉक्स का सेट, इसमें 7 सॉक्स हैं शायद और सॉक्स के पेयर्स हैं और जो एक था वो है टोपियों वाला सेट बच्चों का। और ये हमने वैसे ही ले लिया था, ये अच्छा लग रहा था लेकिन अभी न्यू बॉर्न की चीज़ों में ये होती नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा था तो हमने ले लिया। और इसमें भी ये 4-5 चीज़ें हैं और ये भी बड़ा मज़े का लग रहा था।
और इसमें ये जो बॉल के साथ कोई टूल सा पड़ा हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ है। तो अगर आप में से किसी को पता है जिसके नए बच्चे हुए हैं और जिसने यूज़ किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ थी इसके साथ। और बस जनाब अब है ये पूरा एक सेट, इसको क्या कहना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इसमें एक ये रैपिंग शीट है और एक पूरा जो पजामा सेट होता है, शर्ट और पजामा वो है, और एक है जो बॉडी सूट होता है जो रॉम्पर टाइप का होता है वो है, और एक पूरा पाँव तक जो रॉम्पर होता है वो है। और ये भी बड़ा हमें अच्छा लग रहा था, इसका स्टफ़ भी बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सॉफ्ट था। तो इसमें भी 2 कलर्स अवेलेबल थे, शायद एक रेड था और एक ये ग्रे सा कलर था, लेकिन हमने जब लिया था तब रेड वाला कलर ख़त्म हो चुका था। तो हमने फिर दोनों ही कलर सेम ही ले लिए थे, और ये भी बड़ा क्यूट सा लग रहा था और स्टफ़ भी इसका बड़ा मज़े का था। और मैं भी आपको खोल के भी दिखाती हूँ क्या था। एक ये शर्ट थी और इसके साथ ये था पजामा, और ये जनाब था बॉडी सूट, और ये पूरा जो पाँव तक रॉम्पर होता है ना वो था, और इसके साथ ना सॉक्स भी अटैच हुई हुई हैं, और ये जो रैपिंग शीट थी। तो इसके साथ ऊपर कैप भी थी और बिब भी था, और ये भी बड़े अच्छे से पैक हुआ हुआ था, और गिफ्ट वगैरह देने के लिए ये चीज़ भी बड़ी ही अच्छी लग रही थी। तो फिर हमने ये भी ले ली खैर। और वैसे जो रेट्स की, मैं कपड़ों के रेट की मैं अगर बात करूँ ना, तो जो ब्रांड्स के कपड़े हैं जैसे आउटफिटर्स वगैरह, मिनी माइनर्स वगैरह, उनके जो रेट बनते हैं लेने के बाद लोकल कपड़े लेने से भी वही रेट बन रहे थे। तो फिर मैं ज़्यादा प्रेफर ये करती हूँ कि बंदा इधर से लेने के बजाय वहाँ से ले ले। लेकिन ये तो पूरा गिफ्ट सेट था तो इसलिए हमने ये वाला यहाँ से ले लिया था। और बस जनाब अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये बच्चों का बैग जो हम यूज़ करते हैं सामान वगैरह डाल के आगे पीछे जाने के लिए। तो ये 2 का सेट था, और इसके साथ बाकी 2-3 छोटी-मोटी चीज़ें और भी थी मज़ीद। इसके अलावा भी वहाँ पे बैग्स की, जो बच्चों के बैग्स के ना, उनकी बड़ी अच्छी वैरायटी वहाँ पर थी और बड़े मज़े के लग रहे थे। तो हमें बस ज़रा कलरफुल सा और अच्छा ये लगा था, हमने ये ले लिया। इसमें 2 बैग्स हैं जिसके साथ ये फीडर बॉटल का जो बैग होता है ये भी है, कवर जो सा होता है, और इसके साथ ये जो डायपर चेंजिंग शीट होती है ये भी इसमें थी। ये वैसे ज़्यादातर बैग्स में होती है, और ये साइज़ वगैरह भी ठीक है इसका। तो एक ये शीट थी और 2 बैग्स थे। इनकी बाहर वाली साइड पे भी ना ये काफ़ी पॉकेट्स बनी हुई हैं बड़ी बड़ी सी, और अंदर भी ना इनमें स्पेस काफ़ी थी। तो बस मैं आपको जल्दी से खोल के भी दिखा देती हूँ। और ये जो बैग हमने लिया ना, इसमें भी 3 कलर्स उस वक़्त जब हमने लिया था तब 3 कलर अवेलेबल थे। एक तो ये डार्क ब्लू कलर है, और एक था ज़रा ग्रीन सा, ऑलिव ग्रीन टाइप का कलर था, और एक था स्किन सा कलर का। और जो इनका प्रिंटेड वाला पार्ट है ना, वो भी सारों का डिफरेंट तरह का था, डिफरेंट प्रिंट्स बने हुए थे और डिफरेंट ही कलर का था। तो वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। और बस जनाब इसके अंदर ये एक छोटा सा पाउच भी है, अगर बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें या कुछ इस तरह की चीज़ें हों वो भी इसके अंदर आप आराम से रख सकते हैं। और ये भी, इसके अंदर भी स्पेस काफ़ी सारी, अच्छा मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी, इनमें स्पेस काफ़ी है। क्योंकि जब हम अपने टाइम पे बच्चों के लिए बैग्स लेते थे ना, वो जो एक टिपिकल से बैग होते हैं, उनमें ये होता था कि वो होते तो बड़े ह्यूज से थे, लेकिन उनके अंदर जगह चीज़ें रखने की ना बड़ी कम होती थी। तो उस लिहाज से मुझे ये बड़े अच्छे लगे हैं। और ये है जनाब स्टेरिलाइज़र और वार्मर, और मतलब रात को बच्चों का फीडर शीटर गर्म करने के लिए माओं को बार बार उठना नहीं पड़ेगा, और बेड के पास रख लें साइड टेबल पे, और बस इसमें आपके बच्चों का फीडर आराम से गर्म हो जाएगा। और स्टेरिलाइज़र भी है, आप इसमें स्टेरिलाइज़ भी कर सकते हैं। वैसे अगर हमने जब हमारे बच्चे थे तो हमने ये किया, हम ये करते थे कि तकरीबन 2 से 3 दिन बाद या हफ्ते बाद देगचे में पानी बॉईल किया और उसमें नमक डाला और उसमें फीडर वगैरह डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया, और वो अच्छे से स्टेरिलाइज़ हो जाते थे। अगर कोई स्टेरिलाइज़र अफोर्ड नहीं कर सकता या ना लेना चाहे तो वो इस तरह भी फीडर्स वगैरह स्टेरिलाइज़ कर सकता है। बाकी ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये भी हमने ले ली, और ये 2 इन 1 था तो इसलिए हमें ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। और ये है कि स्टेरिलाइज़र के रेट्स बहुत बहुत हाई थे, और ये था कि 2 इन 1 था तो उस लिहाज से फिर हमें ज़रा रीज़नेबल लग रहा था। और बस जनाब ये है बेबी बाथर, और ये आप बॉक्स पे पढ़ सकते हैं कि किस किस तरह से यूज़ हो सकता है, और क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं। और इसमें भी ये 3 तरह के पैटर्न्स अवेलेबल थे, नीचे लिखा हुआ है। और हमें अब कौन सा मिला ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने खोल के दिखाया था वो ये ब्लू वाला था। और ये भी एक अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है। और बस जनाब अगर कोई ये देखना चाहे कि ये खोल के कैसा लगेगा, तो मेरा जो पुराना वाला व्लॉग है, इससे पिछला वाला व्लॉग है, उसमें जो भाई ने खोल के दिखाया था शॉप में, वो सारा क्लिप ऐड है, तो वहाँ से देख सकता है। बल्कि इसके अलावा भी 2-3 किस्म के और बाथर भी अवेलेबल थे, वो भी मेरे उस क्लिप में ऐड है, तो उस वाले व्लॉग में। तो जो देखना चाहे वो वहाँ से देख सकता है। लेकिन हमने ये वाला लिया क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, गिफ्ट देने के हिसाब से ना ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर हमने ये ले लिया।
और जनाब ये है बेबी कॉट, जो कैरी कॉट होती है वो है, और ये भी बड़े हमें अच्छी मिल गई है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी, और इसमें कलर यही वाला अवेलेबल था, मतलब दो कलर्स अवेलेबल थे, वो सेम यही थे, और इसी को इन्वर्स कर लो तो वो एक डिज़ाइन वो था और एक ये था, तो हमें ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर हमने जनाब ये ले लिया, और ये भी क्यूट लग रही थी, मज़े की लग रही थी। बस ये था कि कलर कोई और था नहीं, लेकिन कलर ये भी अच्छा लग रहा है, कोई इतना बुरा नहीं लग रहा, और इसके ऊपर ये हैंडल सा बना हुआ है, उठाने के लिए ईजीली उठा सकता है बंदा, क्योंकि जो पहले होती थी उनको उठाओ तो वो कभी इधर मुड़ रही कभी इधर मुड़ रही है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, इसका हैंडल है और बड़ा मज़े से उठा सकता है बंदा इसमें, और बाकी भी जो इसके प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी अच्छी लग रही थी, और इसकी जो इसकी बिल्ड है ना वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी, जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव वाली कॉट होती है ना उसकी तरह की ये थी, जैसे ग्रेको वगैरह की, और उस तरह की उस क्वालिटी के तो नहीं कह सकते, लेकिन बस डिज़ाइनिंग वगैरह उस तरह से उससे मिलती जुलती हुई भी थी, तो वो वाली तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना कि वो आम बंदा ले ही नहीं सकता, तो बस, और ये इसके बाकी सारे क्लिप्स वगैरह और सब कुछ। तो बस जनाब ये ज़रा सा ओवरव्यू ले लें सारी शॉपिंग का, और ये सारी शॉपिंग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई लिस्ट बनाना चाह रहा है कि क्या क्या लेना चाहिए न्यू बॉर्न के लिए, और अगर कोई सिर्फ गिफ्ट देना चाह रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट किया जाए, तो इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और सब चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपके गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं, और वैसे भी अगर कोई न्यू मदर्स हैं तो वो लिस्ट बनाना चाह रही हैं कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वो भी लिस्ट बना सकती हैं, वैसे इसमें सब चीज़ें तो ऐड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर कोई चीज़ भूल जाए तो वो रिमाइंडर हो जाता है थोड़ा छोटा सा, तो इसलिए मैंने ये पूरा शेयर कर दिया है। और अब जो अगला क्लिप है ना वो है जो हम अगले दिन गए थे शॉपिंग के लिए, तो कुछ चीज़ें जो चेंज करवानी थी वो चेंज करवा के लाए हैं, और कुछ नई लेकर आए हैं, कपड़े लेकर आए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सब चीज़ें। और बस जनाब अब ये नेक्स्ट डे हम गए थे, और आज भी हम कमर्शियल ही गए थे, और हमने लेने थे कपड़े, तो हमने कहा था आउटफिटर्स पे चले जाएंगे, मिनी माइनर्स पे चले जाएंगे, और किडको वगैरह हमने कहा था वहाँ चले जाएंगे, तो खैर हम लोग सबसे पहले तो गए आउटफिटर्स पे, और वहाँ पर से हमने पहले तो समर की जो वैरायटी थी उनकी उस पर सारी सेल लगी हुई थी, वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी, और ये हमने लिया है समर की वैरायटी में से ही, और इसके ये ब्लैक कलर की शर्ट बड़ी क्यूट लग रही थी, और इसके साथ फिर हमने ये मस्टर्ड कलर का जो शॉर्ट था ये मैच कर लिया, और इसके साथ बाद हमने जनाब ये लिया था, ये वाली शर्ट ली थी, ये स्लीवलेस बड़ी क्यूट लग रही थी, और बच्चों के ऊपर मुझे स्लीवलेस बड़े अच्छे लगते हैं, हालांकि घर वाले इस बात पे गुस्सा करते हैं कि नहीं नज़र लग जाती है, तो लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, तो मेरे बच्चों का भी एक हाथ स्लीवलेस ज़रूर होता है, तो फिर मैंने रिमशा से कहा कि ये भी ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, और ये हमने ना दोनों बच्चों के लिए लिया था, लेकिन कलर इसमें ये दो शर्ट्स मतलब दो कलर अवेलेबल थे शर्ट्स के, तो हमने ये ले लिया, और साथ हमने शॉर्ट्स ले ली, और ये जो सी है ये कॉटन में थी, मुझे स्टफ़ नहीं पता अब इसका क्या था, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट सा स्टफ़ था, और जो दूसरी शॉर्ट है ना वो थोड़ी कॉटन जीन्स टाइप की थी, तो दोनों अच्छी लग रही थी। और ये जनाब हमने लिया था रोम्पर, और इसमें भी दो डिज़ाइन थे, मतलब एक ये वाला था और एक और ये वाला था, तो हमने रोम्पर जो से हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन के ले लिया, जिसको ये डांगरी भी बोलते हैं, और साथ जो शर्ट्स थी ना वो हमने एक जैसी ले ली, और ये रोम्पर अलग है और शर्ट अलग है, ये हमने खुद पेयर बना लिया था, और क्योंकि ये अच्छा लग रहा था तो बस फिर हमने जल्दी से ये भी ले लिए। और बस जनाब जाना तो हमने आउटफिटर्स पे था, किडको पे था और मिनी माइनर्स पे था, लेकिन हमने पहले आउटफिटर से काफ़ी सारी चीज़ें ली, और फिर हमने कहा चलो मिनी माइनर्स पे चलते हैं, और उनको कॉल करते रहे और उन्होंने कॉल पिक नहीं की, तो फिर हमने आके आउटफिटर से ही सारी चीज़ें ले ली, क्योंकि इनकी इस दफ़ा वैरायटी बड़ी अच्छी आई हुई थी, और ये इनकी न्यू अराइवल में से थे, इन पर कोई सेल नहीं थी, और ये पूरा पजामा सेट था इस तरह से, और ये भी बड़ा मज़े का लग रहा था, ये स्वेट शर्ट टाइप था, और साथ इसके साथ ये पजामा था डायनासोर वाला, और इस दफ़ा इनके कलर भी मुझे अच्छे लगे, और इस दफ़ा इनके मुझे रेट भी मुनासिब ही लग रहे थे, क्योंकि वैसे तो इनके रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। और जनाब ये एक पुल ओवर ले लिया था, और ये बहुत 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 अच्छा लग रहा था मुझे, और इसका कलर भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और इसके साथ ये वाली जीन्स मैच कर ली थी, और ये जो से है ना ये 6 to 12 मंथ की उसमें हमने लिए, और जो समर के लिए ना वो हमने 12 to 18 मंथ्स के लिए हैं, क्योंकि समर तो अब गुजर चुका है, तो नेक्स्ट समर में ही काम आएंगे, तो इसलिए वो हमने 12 to 18 ले लिए थे, और जो सर्दियों की वैरायटी है ना उसमें से हमने 6 to 12 मंथ्स वाले ले लिए थे। और बस जनाब ये जो है ये भी आउटफिटर्स की ही है, लेकिन जब हम उनकी उस दिन आउटलेट पे गए थे तो ये वहाँ पर हमें नज़र नहीं आई, मतलब ये वाली वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो बाद में हमने वेबसाइट वगैरह देख रहे थे तो ये वहाँ पे नज़र आई, तो ये बड़ी अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने कहा चलो ये भी मंगवा लें, और ये भी मंगवा ली थी, और ये भी मज़े की लग रही थी।
और इसके साथ ही जनाब ये एक जीन्स भी थी, ये भी अच्छी लग रही थी, तो ये भी हमने मंगवा ली। और ये हमें जो हमने पहले ली थी वो न्यू अराइवल में से थी, और ये जो थी ये सेल में मिल रही थी, तो हाँ 50% ऑफ पे मिल रही थी, तो ये भी अच्छी लग रही थी। तो फिर हमने कहा चलो ये भी मंगवा लें, और मिल भी रीज़नेबल रही है, तो इसलिए ये भी मंगवा ली। और इसके साथ साथ जनाब ये वाली जो शर्ट है ना, ये भी बड़ी अच्छी लग रही है, और ये इनकी आउटलेट पे भी अवेलेबल थी, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त और भी बड़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। तो बाद में खैर ये भी वेबसाइट पे जब देखा तो अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने कहा चलो ये भी मंगवा लें। लेकिन इसका मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि ये सेल में से मिली है या न्यू अराइवल में से मिली है। मेरे ख्याल में तो ये न्यू अराइवल में ही लगी हुई थी। तो खैर बस ये थी जनाब कपड़ों की शॉपिंग। तो ये और बस, और ये जो थी ना, ये हम मैंने आपको जो कल परफ्यूम दिखाई थी एलिफेंट फली, वो जब हमने खोली तो उसके अंदर जो पम्प सा था वो टूटा हुआ था उसका। तो बस वो हम चेंज करवाने के लिए गए थे, तो फिर हमें ये वाले डिज़ाइन पसंद आ गए। एक पांडा हमने ले लिया और एक फिर ये बेयर वाला ले लिया, क्योंकि इनकी फ्रेगरेंस ना ज़रा ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये आज इन्होंने दोबारा से अपनी जो रीस्टॉक किया था ना, तो इस वजह से ये वाले भी अवेलेबल थे, तो फिर हमने ये ले लिया। और कल हमें पता ही नहीं था कि ये बॉक्स में पैक है, तो आज हमने उनसे कहा ये बॉक्स में पैक करके दें, तो फिर हमने ये बॉक्स में पैक करवा के लाए। और साथ ये हमने बस वैसे ही छोटी मोटी एसेसरीज़ लेने के लिए ये ग्लासेस ले ली। ये मिरर थी, अच्छी लग रही थी, तो क्यूट ये जो गोल वाली होती है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है बच्चों पे, तो साथ हमने ये भी ले ली। और कल हम प्ले मैट भी ढूंढते रहे थे, लेकिन हमें कोई रीज़नेबल प्राइस में नहीं मिल रहा था, तो खैर आज हमें ये मिल गया था, तो हमने फिर ये भी ले लिया। और ये भी पैक है, तो इसलिए मैं खोल कर नहीं दिखा सकती आप लोगों को, लेकिन बॉक्स के ऊपर बना हुआ है कि ये किस तरह से यूज़ हो सकता है। और बस जनाब इतना ही था आज के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों में से किसी ना किसी की ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।